आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं अनामिका पांडे हाजिर हूँ खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश। एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में नारनौंद हलके के पहले राउंड में टॉप 10 में से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा नारनौंद का सबसे बेहतर उम्मीदवार। वैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की है जिसे जनता जब देखे कहे भाई एमएलए हो तो ऐसा। तो चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर जूरी सदस्यों से। केएस मलिक साहब, आप रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर हैं। आप जाकिर अली साहब, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। आप हैं अजय झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप के द्विवेदी जी, आप समाज सेवी हैं। दीपक अरोड़ा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से। आप हैं अनिल आर्य जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। अब वक्त है आपको उन सभी उम्मीदवारों से मिलवाने का जो नारनौंद हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि वो जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दें और ये ध्यान रखें कि प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक बेहद ही संजीदा कार्यक्रम है। बिल्कुल अनामिका, और जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति, वो लोग अपने वायदों के प्रति गंभीर नहीं है और ना ही वो जनता की अदालत में सामने आना चाहते हैं। वो जनता के सामने आने से बचना चाहते हैं। और जो नेता ऐसा करते हैं, इसका मतलब या तो उनके अंदर कोई कमी है या वो कभी भी अपने क्षेत्र और जनता के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर ऐसे लोग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, चुनने के बाद भी उनको इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये जानती है, जनता ये समझती है कि आप सवालों से बचना चाहते हैं, आप जनता की अदालत में आने से बचना चाहते हैं। बिल्कुल जज साहब, आज भी 2 उम्मीदवार नहीं पहुंचे हैं। खैर, स्टूडियो में जो उम्मीदवार मौजूद हैं उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले योगेंद्र माजरा जी, बहुत स्वागत है आपका। ढेरों बधाई टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। एक नज़र आपके स्कोर कार्ड पर डाल लेते हैं। योगेंद्र माजरा का स्कोर कार्ड पहली स्क्रीनिंग के आधार पर 10 मापदंडों का योग 56 अंकों का, 13 अंक लिए छवि और साख में इस तरह से 69 अंक लेते हुए आज जूरी राउंड में मौजूद हैं। आप हैं सुरेंद्र पंघाल जी, आपको भी ढेरों बधाई, बहुत स्वागत। अपने दर्शकों को आपका रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं पहली स्क्रीनिंग के आधार पर। योगेंद्र माजरा का स्कोर कार्ड देखिए, माफ कीजिए सुरेंद्र पंघाल का स्कोर कार्ड 61 अंकों का योग 10 मापदंडों के आधार पर 16 अंक लेते हुए शानदार प्रदर्शन 77 अंकों के साथ सुरेंद्र पंघाल ने किया। और आप हैं राजवीर संधू, आपका भी बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को आपका स्कोर कार्ड भी दिखाते हैं। राजवीर जी का स्कोर कार्ड 53 अंकों का योग रहा, 13 अंक लेते हुए 66 अंक। हवा सिंह चहल जी, आपको भी ढेरों बधाई, बहुत स्वागत। आपका स्कोर कार्ड भी हम दिखाते हैं। हवा सिंह चहल 55 अंक 10 मानकों के आधार पर छवि और साख में 8 अंक लेते हुए 63 अंक बटोरे इन्होंने।
और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना ज़रूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ी के दौरान उनका खुलासा भी करेंगे। जैसा अब काफ़ी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में ज़रूर बताएं। मैं उन सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा या उन लोगों को जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं कि जिन 10 मापदंडों के आधार पर आपसे जानकारी मांगी गई है वो जानकारी आप बिल्कुल सच बोलिए। अगर आप उसमें कोई गलत जानकारी देंगे, आप झूठ बोलेंगे, तो हम ये मानेंगे कि आप झूठ की राजनीति करते हैं। आपके जीवन में झूठ का बोलबाला है। ना जीवन में झूठ चलेगा, ना राजनीति में झूठ चलेगा। और अगर हमको ये जानकारी मिलती है और ये सच होती है तो हम उसको आने वाली जो हमारे शो हैं उनमें दिखाएंगे कि किस व्यक्ति ने क्या झूठ बोला है और जो रिवार्ड उसको दिया गया है वो रिवार्ड वापस ले लिया जाएगा। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी उनके पास है कि उसने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में गलत बोला है, अपनी शिक्षा के बारे में गलत बताया है, आयु गलत बताई है या उसने अपने अनुभव के बारे में गलत बताया है, कोई भी 10 मापदंडों पर गलत जानकारी दी है तो वो सबूत के साथ हमारे पास भेजें, हम उसकी जांच करेंगे और जांच के दौरान वो जानकारी सही हुई तो हम एक्शन भी लेंगे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो इस कार्यक्रम में आते नहीं हैं लेकिन अपने क्षेत्र का नेता बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं पर यहाँ आने से कतराते हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और उस क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। चलिए, राजवीर संधू जी का स्कोर कार्ड एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली स्क्रीनिंग के आधार पर इन्होंने कुल कितने अंक लिए, देखिए। राजवीर संधू जी 60 अंक लिए 10 मापदंडों के आधार पर, 13 अंक छवि और साख में लेते हुए 73 अंक इन्होंने बटोरे और आज जूरी राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं। जूरी की कसौटी पर इन्हें परखा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।